गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से इस वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है ए वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. It is filled with up to brim when lead shoot each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flow out. Find the number of lead shoots dropped in the vessel. आपको इस क्वेश्चन को समझना है ध्यान से। इसमें सबसे पार्ट इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें आपको देखना है कि इसमें आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके बारे में आप क्लियर पहले समझ लो कि क्या क्या चीज़ें गिवन हैं और हम इसमें कैसे वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको समझिए थोड़ा थ्योरेटिक उसमें एक सिंपल लैंग्वेज में कि एक इन्वर्टेड कॉन है। इन्वर्टेड कॉन मीन्स इस तरह का कॉन एक गिवन है और ये जो है पूरा फिल है पानी से, वाटर से, यहाँ तक पूरा फिल है और इसकी रेडियस भी आपको गिवन है और इसकी हाइट भी गिवन है। अब इस इन्वर्टेड कॉन में वाटर पूरा भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब इसके वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो इसको इन्वर्टेड कॉन का वॉल्यूम होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स अगर इन्वर्टेड कॉन का हम इसका वॉल्यूम निकाल दें तो हमें वाटर का वॉल्यूम क्लियर हो जाएगा। अब वाटर के वॉल्यूम के बाद उसका 1/4 पार्ट हमें फ्लो आउट करवाना, बाहर निकालना है। तो हमने छोटी छोटी गोलियां उसमें डालना स्टार्ट किया। अब गोली का साइज़ क्या है, जो हमारी लेड शूट्स है उसका साइज़ क्या है, 0.5 हमारी सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। तो हम उससे वॉल्यूम को उस एक लेड शूट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपने आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा कि उतना ही इससे वाटर फ्लो आउट होगा जितना कि इसका वॉल्यूम है एक लेड शूट का। तो कितनी लेड शूट्स हमें इसके अंदर ड्रॉप करनी पड़ेंगी जिससे कि इस इन्वर्टेड कॉन के अंदर भरे हुए पानी का 1/4 पार्ट फ्लो आउट हो जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग देखिएगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू, आपको क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर और हाइट आपको 8 सेंटीमीटर दी गई। हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अब आप इसका वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की आप वैल्यू रख लो, अभी नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जो इक्वल करेंगे वो किसके साथ करेंगे, उसमें भी पाई आएगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द लेड शूट। तो अब पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 5 का होल स्क्वायर इंटू एच मीन्स 8। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 25 इंटू 8। तो ये हो जाएगा 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, अब अगर हमें इसका 1/4 फ्लो आउट करवाना है, ये तो टोटल वॉल्यूम आ गया, अब हमें 1/4, तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1/4 ऑफ द वाटर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/4 इंटू 200/3 पाई, ये कट जाएगा तो 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वाटर हमें इतना वॉल्यूम को फ्लो आउट करवाना है। अब आप सिंपल देखिएगा कि रेडियस या इस लाइन को हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप यहाँ से देखोगे कि हमें इसमें क्लियर पता लग जाएगा कि कहाँ तक हमें वैल्यूज़ को निकालना। अब मुझे निकालना है एक लेड शूट का वॉल्यूम।
तो रेडियस ऑफ स्फेयर ही है वो, तो इसका हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वन लेड सूट इज इक्वल टू, अब ये लेड सूट स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये बनेगा 4/3 पाई का पाई रखिएगा, आर की वैल्यू 1/2 है, उसका क्यूब हो जाएगा, तो ये बनेगा 4/3 पाई इंटू 1, ये क्यूब है तो 1/8, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक लेड सूट जो फ्लो आउट वाटर को करेगी उसका वॉल्यूम है वो है 1/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखिएगा कि आपको इतना वाटर जो है फ्लो आउट करवाना है, तो अगर आप इसमें चाहेंगे तो नंबर ऑफ लेड सूट्स इन ड्रॉप्ड is equal to volume of flow out water upon volume of one lead suit। तो ये बनेगा, इसको करेंगे आप देखिए 50/3 पाई डिवाइडेड बाई, अपॉन में डिवाइड में ऐसे लिख सकते हैं या इसके अपॉन में ऐसे लिख लीजिए आप, अपॉन 1/6 पाई, इससे ये पाई से पाई कट गया, 50/3 इंटू 6/1, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 100 लेड सूट आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी, तब इस इन्वर्टेड कॉन में फिल वाटर का जो टोटल फिल वाटर है उसका 1/4 वाटर आपका फ्लो आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, फैल जाएगा। इस तरह से आप समझ लीजिए। फिर एक बार इसको समराइज कर रहे हैं आप। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द इन्वर्टेड कॉन का निकालिए, ये इसका वाटर के इक्वल होगा जितना वाटर, क्योंकि ये कंप्लीटली ब्रिम तक पूरा भरा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कॉन। अब उसका 1/4 पार्ट फ्लो आउट करवाना है, तो हमने जो 1/4 ऑफ द वाटर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/4 से इसको 4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। इस वाटर को हमें फ्लो आउट करवाना है। अब एक लेड सूट कितना फ्लो कर सकती है 1/6 पाई, तो हमने नंबर ऑफ लेड सूट्स निकाल के इस तरह से आपका फाइनल आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको काफ़ी आसान है और आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ए सॉलिड आयरन पोल consists a cylinder height 220 centimeter and the base of diameter 24 centimeter and which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो हमारा है 8 ग्राम होगा। अब आप ध्यान से देखो, बहुत आसान है, अगर एक साथ करना चाहोगे तो आपको इसमें कैलकुलेशन भी कम पड़ेगी और आपका आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। एक आपका आयरन पोल है, सॉलिड है, इसमें आप देखिए इसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो लिखोगे रेडियस ऑफ आयरन पोल, आयरन सिलिंड्रिकल पोल R1 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 24 है, और हाइट हो जाएगी इज इक्वल टू 220, H1 इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। केस सेकंड में देखिएगा, अब आपका केस सेकंड आएगा। इसमें आपको करना क्या है
कि इसमें फिर एक आपका सिलेंड्रिकल पोल है जिसमें कि ये इसके ऊपर फिट है और ये इसकी हाइट और जो ब्रेड्थ है वो कम है। ये 60 सेंटीमीटर की तो हाइट है और इसका भी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब आप देखिएगा कि इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम से ही इसमें सभी कुछ चीज़ें फाइंड आउट की जा सकती हैं। मास मीन्स जब आप वॉल्यूम निकालेंगे उसमें 8 ग्राम से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। इसमें आप देखेंगे वॉल्यूम निकालिए इसका, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोल इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर h। तो अब पाई का तो आप वैल्यू पाई रखिएगा, अभी r की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, h कितना है 220, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 144 इंटू 220 इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप दोनों को एक साथ निकालें तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको उसमें प्लस माइनस करना आसान हो जाएगा और अलग अलग निकाल के दोनों को प्लस कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिएगा कि अब आप सेकंड केस में देखिए, आपका रेडियस ऑफ स्मॉल पाइप पोल लिख दो, स्मॉल पोल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पोल इज इक्वल टू पाई R2 R1 लेना चाहो तो ले लो, ये हो गया इस R2 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा H2। यहाँ पे भी आप H1 ले सकते हो। इसके बाद देखिए पाई लिखा, R की वैल्यू 8 का स्क्वायर आया, H आपका 60 है, तो ये बन जाएगा पाई इंटू 64 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका ये सेंटीमीटर क्यूब दोनों आ रहे हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस करेंगे तो उसको हम आपको थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। ओके स्टूडेंट, मैंने कुछ कैलकुलेशन आपको कर दिया, क्योंकि आपको इसमें टाइम लगता तो इसमें देखिएगा मैंने यहाँ तक आपको क्लियर कर दिया था कि दोनों के वॉल्यूम निकाल दिए और टोटल वॉल्यूम ऑफ द बोथ पोल्स, दोनों का वॉल्यूम को मैंने प्लस किया। प्लस करने से आपकी ये वैल्यू आई, पाई की वैल्यू रख दी तो मल्टीप्लाई करने से ही आपका ये आ गया। अब आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 8 ग्राम। अब टोटल अगर ये सारा वॉल्यूम मुझे आ गया, पता हो गया, तो अब 8 से मल्टीप्लाई कर दें टोटल वॉल्यूम में तो हमें मास का पता लग जाएगा। तो मास ऑफ द बोथ पोल्स इज इक्वल टू, जो हमारा टोटल वॉल्यूम था उसमें मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा ग्राम में। इसको हमें किलोग्राम में डिवाइड करना कन्वर्ट करना था, तो 1000 से मैंने डिवाइड करके इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दोनों हमारे पोल्स का वॉल्यूम आ गया। इस तरह से हमने आपको इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया है।